आपको प्रत्येक मार्ग पर एक वस्तु दिखाई देगी जो आपकी सहायता करेगी। किंतु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महादेव। इन मूषकों को भगाने के लिए हमें इस डंडिका से प्रहार करना चाहिए। देवी संतोषी, इन मूषकों को अपने मार्ग से हटाने के लिए हमने अपनी वस्तु का चयन कर लिया है। आपको भी कोई एक वस्तु का चयन कर लेना चाहिए। देवी संतोषी, लगता है परिश्रम करते करते आपको भूख लग गई है, किंतु अभी तो परीक्षा आरंभ ही हुई है, आपको अभी से भूख लग गई। ये मोदक हमने स्वयं के लिए नहीं, अपितु मूषक महाराज के लिए लिए हैं। हटो हमारे मार्ग से, हटो। मूषकराज, आपकी सेवा में आपका प्रिय मिष्ठान प्रस्तुत है। ये क्या? जो मूषक हमारे मार्ग को बाधित कर रहे थे, देवी संतोषी के मार्ग से तत्काल हट गए। महादेव, देवी संतोषी हमारे साथ पुनः छल कर रही हैं। इन्हें पहले से ही ज्ञात था कि इनके पिताश्री के वाहन का प्रिय भोजन मोदक है, तो इन्होंने मोदक ही चुना। विकल्प तो आपके पास भी था असुरानी, किंतु आपने दंडिका का चयन किया। नहीं, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। दीजिए हमें मोदक। हे मूषक महाराज, हमें भी मार्ग दीजिए। देखिए, हमने पूरी थाली रख दी है। इनमें से उचित मार्ग कौन सा होगा? हमको ज्ञात होता तो हम पहले ही आगे बढ़ चुके होते। विचार करने वाली बात यह है कि ये मार्ग जाता कहाँ है? व्याकुल तो हम भी हैं। हे गुरुदेव, यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि से हमें देख पा रहे हैं तो कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें। महादेव की ये लीला हमारी समझ के परे है। अम्मा ले आए हैं। अरे सिंहासन सिंह जी, ये होलिका दहन के लिए इंद्रेश आग बाहर से क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ घर से आग नहीं लगाई जाती।
अग्नि हमेशा बाहर से लाई जाती है। बात तो सही कही है कुंती देवी। आपके घर हमारे जैसी चिंगारी भी बाहर से ही तो आई है। अब देखती जाओ कैसे हम सब कुछ आपके हवाले करते हैं। माँ पूजा का समय हो गया, शुरू करते हैं। देवेश जी अब तक आए काहे नहीं? रिंकी, ए रिंकी, वहां क्या खड़ी? यहाँ पूजा कर। हम देवेश जी का इंतजार कर रहे हैं। अरे गया, चल इधर पहले पूजा कर, देवेश आएंगे अभी। चलो अब सबकी पूजा हो गई है, अग्नि देते हैं। लाओ। हे अग्निदेव, हमरे घर को बुरी नजरों से बचाना और हमरे घर में जितनी अशांति फैली हुई है ना, वो अभी के अभी इसी अग्नि में भस्म हो जाए। ये लो, शांति से पहले घर में अशांति आ गई। अरे अम्मा, एक बला ये सामने से चली आ रही है और एक बला पहले से अपने घर में। तो पहाड़ी वाले बाबा ही बचाएंगे अपने घर को। आइए आइए समदिन जी, आइए देव साहब, आइए आइए। बस होलिका दहन की तैयारी ही थी, आइए आइए जी आइए। आइए। देवी संतोषी, पिछली बार हमने आत्मबल दिखाया था, इस बार आगे बढ़ने का अवसर हम आपको देते हैं। किंतु हम चाहते हैं कि इस बार भी चयन आप पहले करें। नहीं नहीं, हम तनिक विचार करना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। हे अग्निदेव, हमें उचित मार्ग दिखाइए और हमारी सहायता करिए। पता नहीं कौन था जो घर में आग लगा रहा था। अम्मा, होलिका की कहानी सुनाइए ना, जो बचपन में सुनाया करती थी। हाँ माँ, कई साल से नहीं सुनी वो कहानी, सुना दो ना। अरे वो तो तब की बात है जब तुम सब छोटे थे, हैं? अब तो सब बड़े हो गए, सबको कहानी पता है। कहानी तो सबको पता ही है माँ जी, पर
हमने और लवली भाभी ने तो आपके मुंह से नहीं सुनी, सुना दीजिए ना आज। हाँ अम्मा, सुनाओ ना प्लीज। हाँ सुनाते हैं। ये कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था और भगवान विष्णु से बड़ी शत्रुता रखता था। उसने अपने पूरे राज में सबको मना कर रखा था कि कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, और जो भी पूजा करता था ना उसके साथ बड़ा सख्त व्यवहार करता था, उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था। बचाओ, बचाओ कोई मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। ये किसका स्वर है? लेकिन ऐसे में ही कीचड़ में कमल खिला और हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। नारायण का जाप कौन कर रहा है? किसका इतना साहस हुआ? महाराज, ये स्वर राजकुमार प्रहलाद का है। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की कि अपने बेटे को मना करे कि भगवान विष्णु की पूजा मत कर, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने का तय किया। उसने बहुत सारे उपाय किए कि किसी तरह से प्रहलाद का खात्मा हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर ही देते थे। और तब अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को बुलाया गया प्रहलाद का अंत करने के लिए। हमारे पास महादेव का दिया हुआ ये आवरण है, यदि इसे ओढ़कर हम अग्नि में भी बैठ गए तो अग्नि भी हमें नहीं जला पाएगी। और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वो चादर ओढ़कर बैठ गई। बचाओ, बचाओ कोई मुझे, यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ।
और इसीलिए आज होलिका दहन के दिन हम होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा करने का पर्व मनाते हैं। एकदम सही है। हे अग्निदेव, जैसे होलिका को जलाकर उसकी बुरी भावना का अंत किया ना, अरे हमरे घर में भी जिसकी भी नजर लग गई है उसका अंत करिए और घर में शांति लेकर आइए। हे अग्निदेव, हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है वो। कृपा कर हमें रास्ता दिखाइए। पति, कहते हैं बुरी यादें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भुला देना चाहिए। इसीलिए हम आज अपनी सारी बुरी यादें अग्निदेव को समर्पित कर नई शुरुआत करेंगे। सिंहासन सिंह जी, अरे देवेश बाबू, आप अकेले कहाँ हैं खड़े? अरे अब तो आप परिवार का हिस्सा हैं। हैं? जाइए रिंकी के साथ परिक्रमा कीजिए। जी। आइए। तुम ना सही मोहिनी, लेकिन तुम्हारा पल्ला तो हमें छू रहा है। हमारे चलो साथ। कहा हुआ देवेश जी, आप ऐसे कहीं चले आए? धुएं से आंखों में जलन होने लगी हमारे, बर्दाश्त नहीं कर पाए ना। अरे आप ओके तो है ना? हाँ ठीक है। चलिए प्रणाम कर लीजिए। सिंहासन सिंह जी, फासले बढ़ने के बजाय कम होते दिख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, कोई असर नहीं हुआ है। पुजरेनिया ने हमारे बेटवा की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। असर होगा, दूरियां बढ़ेंगी।
रिंकी और देवेश होंगे एक और ये दोनों होंगे अलग। बस शादी तक इंतजार करिए आप।